नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों नया तो सीखते हैं लेकिन डाउट पुराना ही है। अभी भी स्टूडेंट को डाउट ही रहता है कि आखिर हम लोग कैसे समझेंगे कि एक्शन वर्ब क्या है और नॉन एक्शन वर्ब क्या है। सेंटेंस जो लिखा रहता है उसमें हमको समझ में नहीं आ पाता कि इसमें टेंसेस का इस्तेमाल करना है या फिर टू बी हेल्पिंग ऑफ का इस्तेमाल करना है। ये सारी बातें को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार वीडियो बनने वाला है और आपका जो ट्रांसलेशन करने का जो डाउट था इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। सारे डाउट इसमें दूर आएंगे दोस्तों। यस, ये मेरी गारंटी है। एक ही आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहें, बीच में वीडियो को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं आखिर में आपको कुछ सेंटेंसेस भी देने वाला हूं, कुछ आपको अलग टाइप के सेंटेंस देने वाला हूं। जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड सेंटेंस देने वाला हूं। आप उसको होमवर्क करके बताएंगे कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि सर आखिर हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन से टेंस का वाक्य इस्तेमाल करना है। वाक्य जो लिखा रहता है हिंदी में वो हमें समझ में नहीं आता कि इसमें एक्शन वर्ब आना चाहिए या नॉन एक्शन वर्ब आना चाहिए, और आखिर हम लोग टेंस कैसे लगा। एक नॉर्मली तो हम लोग समझते हैं कि है आने पर प्रेजेंट होता है, था आने पर पास्ट होता है और गा आने पर फ्यूचर होता है। ये एक नॉर्मल बात है। मेरे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास में आते हैं उनको भी अलग डाउट रहता है और वो ये समझ नहीं पाते कि सर आखिर हम लोग समझें कैसे वाक्य बनाने के लिए। आखिर टेंसेस का इस्तेमाल करना है, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करना है, नॉन एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें हम लोग समझ नहीं पाते, बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये एक स्वाभाविक सवाल है और उनका ये सवाल है कि आपने इतने सारे वीडियो बनाए और भी हम लोगों की वीडियो देखते रहते हैं, तो उसमें एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब बताया जाता है, टेंसेस बताया जाता है, लेकिन हमको समझ नहीं आता कि जब हम लोग सेंटेंस देखते हैं तो हमको कंफर्म नहीं होता कि आखिर इसमें हम लोग लगाएं क्या। और आप बार बार कहते हैं कि नियम में उलझना नहीं है और आप नियम भी बताते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि नियम जो है उलझना तो नहीं है, लेकिन हमें उसकी कुछ बेसिक बातों को ध्यान देना पड़ेगा। हमें वो नियम याद रखने पड़ेंगे जिसमें उलझते नहीं है। नियम हमें बांधता है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी बातें, बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जो हमें अनुवाद करने के लिए बड़े सहायक होती है, हमें समझने के लिए बड़ी सहायक होती है। तो आप उसको नियम में बंधना न मानते हुए हम उसको ये मान सकते हैं कि उसको अनुशासित वे में हमको बेसिक को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज फिर मैं उस बात को कंफर्म करता हूं कि मैं आपसे बार बार कहूंगा कि नियम दो होते हैं, सिद्धांत दो होते हैं, तीसरा अगर आप ढूंढते फिरोगे तो नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा। तो समझते हैं तो कि आखिर हम लोग समझते कैसे एक्शन वर्ब क्या, नॉन एक्शन वर्ब क्या है और उसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा वीडियो बनने वाला है, बहुत ही बढ़िया है, उसमें सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आप अनुवाद बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो देखने के बाद दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक बहुत ही कम मिलेंगे आपको यूट्यूब में। तो समझते हैं आखिर, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सेंटेंसेस है वो दो सिद्धांतों पर आधारित है, दो नियमों पर आधारित है ना। तो इसको आपको बंधना नहीं, उसको समझना है। जैसे नॉन एक्शन का मतलब क्या है, जिसके अंदर काम नहीं हो रहा है। जैसे मैं कहूं वह चोर है के पहले चोर आ रहा है, तो चोर है, डॉक्टर है, नाराज है, बीमार है, आलसी है, ये कोई काम नहीं है। हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा है, वह क्या है, तो वह चोर है के पहले चोर आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ही इज ए थीप। तो यहां हमको यूज करना पड़ेगा टू बी हेल्पिंग ऑफ, यूज करना पड़ेगा। नॉन एक्शन वर्ब में आपको टू बी हेल्पिंग ऑफ यूज करना पड़ेगा। अब टू बी हेल्पिंग ऑफ क्या है मैं आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूं, फिलहाल अभी समझो। अब इसी को मैं था करते जाता हूं। वह चोर था तो जो इज है वो वाज होगा, ही वाज ए थीप। वह चोर होगा, ही विल बी अ थीप। मैं फिर कंपेयर करके बताऊंगा कि वह चोरी करता है, यहां पर एक्शन हो गया, चोरी करना एक एक्शन हो गया। वो घुसेगा, कमरे में जाएगा, कुछ उठाएगा, कुछ चुराएगा, तो ये काम हो गया। यहां हमने इज नहीं लगाया, ही स्टील्स। स्टील यानी चुराना होता है, चोरी करना। सेकंड फॉर्म स्टोल होता है, थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। जबकि मैं यहां पर है आने पर मैं यहां पर इज लगा रहा हूं, जबकि यहां पर मैं स्टील्स करता हूं। तो मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों को हमको कैसे समझना है। यहां पर एक्शन हो रहा है, यहां पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों समझें, अच्छे से समझें और नोट करते जाइए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको। वो चोर था, ही वाज ए थीप। मैंने था किसको बोला, नॉन एक्शन वाले वर्ब को बोला। वो चोर होगा, ही विल बी अ थीप। विल भी आ गया, ठीक है। वो चोर हो सकता है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, तो ही मे बी या ही कैन बी थीप। जो भी है शंका होगी तो मे बी लगाएंगे, नहीं तो संभावना होगी तो कैन भी लगाएंगे। वो चोर हो सकता था, उसी बात को हम लोग पास्ट टेंस कर देंगे, ही माइट बी अ थीप या ही कुड बी अ थीप, ठीक है। इसको वो शायद वो चोर हो सकता था, ये शायद का भी काम करता है। उसे चोर होना चाहिए, हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, तो ही शुड बी अ थीप, तो शुड भी आ गया यहां पर। उसे चोर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ थीप, यहां पर आ गया।
और वह चोर हुआ करता, ही यूज्ड टू बी थीफ। ये सारे के सारे टू बी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके अंदर एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैंने नाउन लिए थे मैंने, अगर मैं इसको एडजेक्टिव लेता तो यहां पर खाली यहां पर बदल जाता, वो बीमार है तो ये हो जाता ही इज इल, ये बस यहां पर इल आ जाता। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं एक्शन, तो फॉर एक्शन वर्ब टेंसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर एक्शन होगा वहां पर टेंस होगा दोस्तों, और टेंस का मतलब है क्रिया का होना, वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। वह चोरी करता है, ही स्टील्स, फर्स्ट फॉर्म आएगा प्रेजेंट सिंपल। वह चोरी करता था, ही यूज्ड टू स्टील। देखो स्टील एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म स्टोल होता है, थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, ठीक है। उसने चोरी की, पास्ट टेंस पुरानी बात है, ही स्टोल सेकंड फॉर्म आ गया। वो चोरी करेगा, ही विल स्टील। जबकि यहां पर क्या, वो चोर होगा, ही विल भी लगा रहा था मैं, जबकि यहां पर ही विल स्टील। वो चोरी कर सकता है, ही कैन स्टील। कुछ काम करेगा, कुछ एक्शन है, चोरी करना, पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो यहां पर एक्शन हो रहा है, यानी कि टेंस के वाक्य से बने। चोरी कर रहा है, कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूशन में आइंदी आता है, ही इज स्टीलिंग। वो चोरी कर रहा था, ही वाज स्टीलिंग। उसने चोरी की है या वो चोरी कर चुका है, ही हैज स्टोलन। उसने चोरी की थी, ही हैड स्टोलन। तो ये सारे के सारे एक्शन वर्ब हैं जिसके अंदर काम का होना पाया जा रहा है, जो कि टेंस से बनेगा। यहां पर काम का होना नहीं पाया जा रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो जब भी आप लोग सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पहले पता लगाना है कि आखिरी वाला जो वर्ड है उसके जस्ट पहले है के पहले, था के पहले, गा के पहले क्या आ रहा है। एक्शन आ रहा है तो टेंस का इस्तेमाल करें, एक्शन नहीं आ रहा है तो आपको टू बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये मेन बात है, ये दो सिद्धांत, दो बातों को, दो नियमों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा नहीं कह रहा मैं आपको, ध्यान रखें तो आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था अभी कि वो जो नॉन एक्शन वर्ब है जिसके साथ टू बी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, टेंसेस का सेंटेंस नहीं होता, वो कैसे होगा। इजेमार है के लिए इजेमार आता है, वो आलसी है, ही इज लेजी, है ना। अब है के पहले आलसी आ रहा है जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है जिसमें किसी की विशेषता बता रहा है, जैसे रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट कंट्रोल, ये एक रिमोट कंट्रोल है, क्या है रिमोट कंट्रोल, नाउन। रिमोट कंट्रोल एक नाउन है, लेकिन मैं बोलूं रिमोट कंट्रोल काला है, तो काला शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो रिमोट कंट्रोल कैसा है, काला। ब्लैक शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो वहां आलसी है, तो लेजी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, वो उसकी विशेषता बता रहा है ही की। अब मैं बोलूं था बोलेंगे तो वाजवर लगेगा, वो आलसी था, ही वाज लेजी। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको नाउन की प्रैक्टिस कराई, यहां पर मैं आपको एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करा रहा हूं। विल बी, शेल बी, होगा होगी में आएगा, वो आलसी होगा, ही विल बी लेजी। अब यहां पर हमको आर्टिकल ए एन यूज नहीं करना, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए एन नहीं आता है, लेकिन मैं बोलूं कि वो आलसी आदमी होगा तो ही विल बी अ लेजी मैन। अगर नाउन आ जाएगा तो आपको ए और एन का लगाना जरूरी हो जाएगा। तो उसके बाद कैन बी, मे बी, वो आलसी हो सकता है, ही कैन बी लेजी। आशंका होगी तो ही मे बी लेजी। कुड बी, माइट बी, हो सकता था, वो आलसी हो सकता था, ही कुड बी लेजी या ही माइट बी लेजी, है कि नहीं। ये सारे के सारे टू बी हेल्पिंग वर्ब है, जो कब आएंगे, नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए आएंगे। ओके दोस्तों, वो आलसी हो सकता था, मैंने बता दिया, उसे आलसी होना चाहिए में शुड भी आएगा, उसे आलसी होना चाहिए, ही शुड बी लेजी। अब होना चाहिए था, मैं आपको शुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा या फिर एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। उसे आलसी होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन लेजी। हुआ करता था, मैं आपको यूज्ड टू बी का इस्तेमाल करना है, वो आलसी हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी लेजी। ये सारे के सारे टू बी हेल्पिंग वर्ब है। उसमें आलस हुआ करता था, उसके अंदर ही यूज्ड टू हैव लेजीनेस, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला स्लाइड देखिए, अगला स्लाइड में मैंने आपको डिफरेंट सेंटेंस लिया मैंने। देखिए अगला स्लाइड क्या बोल रहा है, ये अलग अलग वाक्य, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर एक्शन और नॉन एक्शन। अब आपके जो डाउट है इसमें क्लियर होने वाला। आपका जो डाउट था कि हम लोग आखिर समझे कैसे, कि हमको कैसे पता लगाना है कि एक्शन है कि नॉन एक्शन है, ठीक है, इसमें डाउट क्लियर होने वाले हैं। गांव के पास एक छोटा मंदिर है, अब है के पहले मंदिर आ रहा है, मंदिर है, हम लोग है मंदिर को बोल रहे हैं, यानी कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब किसी की मौजूदगी बताई जा रही है, तो मौजूदगी बताने के लिए आपको देर का इस्तेमाल करना है। किसकी मौजूदगी, मंदिर की मौजूदगी, मंदिर का लोकेशन बताया जाता है। देयर इज अ स्मॉल टेंपल नियर द विलेज, ऐसा आएगा दोस्तों, ये टेंस नहीं है आने पर मैंने इज लगाया। इसी को मैं कहता गांव के पास एक छोटा मंदिर था तो वाज हो जाता, गांव के पास एक छोटा मंदिर होगा विल भी हो जाता, हो सकता है कैन भी हो जाता। तो आपको इसमें चेंज करना है दोस्तों, ये नंबर 2 जो है ना हेल्पिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। यस, जैसे मैं बोलूं मेरी कक्षा में 15 छात्र हैं, तो छात्रों की मौजूदगी बता रहा हूं तो मैं कहूंगा देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, ऐसा होगा। तो मौजूदगी बताने के लिए आपको देयर का इस्तेमाल करना है। देयर का यहां पर कोई मतलब नहीं होता है। देयर का डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। मैं रुकने वाला नहीं हूं, वाला वाली, आई एम नॉट गोइंग टू या अबाउट टू स्टे। अब हूं के पहले रुकने वाला, खाने वाला, जाने वाला, ये भी अपन को टू बी हेल्पिंग ऑफ से बनाना पड़ेगा। तो अबाउट टू और गोइंग टू वाले जो वाक्य होते हैं वो टू बी हेल्पिंग ऑफ से बनते हैं। इसमें भी टेंसेस का होना नहीं पाया जाता है।
इसको मैं था कर दूं, मैं रुकने वाला नहीं था तो आई वॉज नॉट अबाउट टू स्टे, मैं रुकने वाला नहीं हूंगा, आई विल नॉट बी अबाउट टू स्टे, ये हो जाएगा। वो 9 बजे तक काम पूरा कर लेगा, अभी बज रहे हैं 7, अब हम कह रहे हैं कि 9 बजे तक, आने वाले 9 बजे तक वो काम पूरा कर लेगा। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, ही विल हैव फिनिश्ड वर्क बाय 9, और तक, फ्यूचर परफेक्ट में तक आने पर आपको बाय लगाना है, टिल और अप टू नहीं लगाना, ये बात ध्यान देंगे। यहां पर आ गया बाय। कल तक वह नहीं पहुंच चुकेगा, कल तक वह नहीं पहुंच चुकेगा, आने वाले समय की बात चलिए, फ्यूचर परफेक्ट है, ही विल नॉट हैव रीच्ड बाय टुमारो। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है, यहां पर देखो इसमें एक और कंफ्यूजन होता है, यहां पर विल दे रहा है, यहां पर हैव दे रहा है। ये दोनों स्टूडेंट ना दोनों को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, कुछ स्टूडेंट तो हैव के बाद ही नॉट लगा देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, 2 हेल्पिंग वर्ब अगर दिए पास पास तो पहली हेल्पिंग वर्ब को मेन माना जाएगा, इसके बाद नॉट आएगा, और नॉट वैसे भी 3 नंबर में आता है, 1 2 3, पहला सब्जेक्ट मानेंगे, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा। तो नॉट इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे, मींस ऑन थर्ड पोजीशन में कभी भी नॉट आता है, ये एक रूल है। कुछ सामान्य चीज याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। वह तुम्हें नहीं हरा सकेगा, अब सकेगा के लिए क्या लगाओगे, विल और कैन दोनों लगा देंगे, नहीं। ही विल नॉट बी एबल टू डिफीट यू या ही विल बी अनेबल टू डिफीट यू, आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, संभवतः उसने सुबह नाश्ता नहीं किया होगा। अब ये कल की बात चल रही है, घटना घट गई है और यहां पर गा आ रहा है, तो स्टूडेंट इसमें विल लगा देते हैं, यहां पर विल नहीं आएगा। जब घटना घट जाती है, पास्ट टेंस में अगर गा बोलेंगे, खाया होगा, उसने चाय पी ली होगी, तो आपको मे और माइट का इस्तेमाल करना है दोस्तों, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ही मे नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, देखो आशंका इसमें कुछ ज्यादा है कि इसने नहीं किया होगा, और कम आशंका है तो आप उसमें माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही माइट नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मेरे पास कॉलेज जाने के लिए बाइक नहीं थी। अब कोई चीज अगर आपके पास है या नहीं है तो आपको हैव एज का इस्तेमाल करना है, यहां पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो आई हैड नॉट अ बाइक टू गो टू कॉलेज। लिखना जरूरी है, अब यहां पर लिखना जरूरी है, एक्शन तो हो रहा है, लेकिन हम लोग लिखना, पढ़ना, खाना, इसको हमने वर्ब को ही हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो इट इज नेसेसरी टू राइट, राइटिंग इज नेसेसरी। यहां पर राइटिंग जो है वो जीरन का काम कर रहा है। अगर आपको जीरन और पार्टिसिपल में डाउट है, दिक्कत है, पेसिव जीरन, इन्फिनेटिव में, ये सब में दिक्कत है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, उसका मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना सकता हूं। और दोस्तों आखिरी में कुछ सेंटेंस देने वाला हूं, अभी रुकना, आपको छोड़ना नहीं है वीडियो, आखिर में कुछ सेंटेंस दूंगा, बना के बताएंगे और पता लगेगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। राइटिंग इज नेसेसरी, क्या जरूरी है, लिखना। तो राइटिंग यहां पर जो है वर्ब में आएंगी, नाउन का काम कर रहा है, वर्ब में आएंगी जब नाउन का काम करेगा तो उसको जीरन कहते हैं, तो ये जीरन है दोस्तों, है ना। टू राइट इज नेसेसरी, ये इंफिनिटिव का एग्जांपल है, लिखना जरूरी है, तो इसको 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट टाइप के सेंटेंस लिया था कि एक्शन मतलब जिसमें काम का होना पाया जाता है, खाना पीना जाना रोना एक्शन है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, एक्शन है। लेकिन मैं शिक्षक हूं, शिक्षक एक नहीं है, आई एम ए टीचर। मैं बीमार हूं, आई एम इल एक्शन नहीं है दोस्तों, उसमें हमको टू बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज एम आर, वाज वर, विल बी, शिल बी यूज करना है। इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अगला स्लाइड कह रहा है हमारा होमवर्क। होमवर्क है दोस्तों, इसको आपको अलग अलग तरीके से लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कड़ी मेहनत करते तो आप सफल हो जाते, कोशिश करें, नहीं बनेगा तो मैं आंसर भी दे दूंगा, आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। मैं अभी आपको फोन नहीं कर सकूंगा आ रहा है, वो बहस करने में मगन थी, तल्लीन थी, खोया हुई थी, था, लड़का है लड़का। आपको मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, नीड का इस्तेमाल करके बनाएंगे। जब वो 10 साल की थी तो उसके लंबे बाल हुआ करते थे, इसमें यूज टू है का इस्तेमाल करेंगे। जब मैं गरीब था तब मैं ईमानदार हुआ करता था, यूज टू बी का इस्तेमाल करेंगे। मैं रात दिन मेहनत किया करता था, कोई काम किया करते थे आप। वो अगले साल तक अंग्रेजी सीख चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल होगा अगले साल तक। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगली बार से आप ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप समझ नहीं पाते कि एक्शन क्या होता है, नॉन एक्शन क्या होता है। एक्शन क्या होता है, जिसमें काम का होना पाया जाता है, लिखना, पढ़ना, खाना, रोना, जाना, चिल्लाना, कुछ भी, बहस करना, लड़ना, सारे के सारे एक्शन है, सारे के सारे एक्शन है दोस्तों। मेरी थोड़ी सर्दी हो गई है और इसलिए शायद मेरी आवाज भी दबी दबी से आ रही होगी, तो प्लीज बेयर विथ मी। तो एक्शन यानी जिसके अंदर काम का होना पाया जाता है, टेंस का वाक्य से हमको बनाना पड़ेगा। और एक्शन नहीं मतलब पागल है, चोर है, नाराज है, शिक्षक है, डॉक्टर है, दुखी है, ये सारे के सारे एक्शन नहीं है। उसमें हमको टू बी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी का इस्तेमाल करना है। तो टू बी हेल्पिंग वर्ब को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। दैट्स ऑल दोस्तों, धन्यवाद। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें दोस्तों, ताकि हर किसी का डाउट दूर रहे। और अगर आपको डाउट होता तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए बना सकता हूं। यस, बहुत जल्द मिलेंगे
इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। दोस्तों मेरा एक और चैनल है माई ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम था लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक। आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वहां जनरली मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करता हूं। कुछ बातें करना हो, कुछ बातें शेयर करना हो तो आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आप अपने डाउट पूछना बंद न करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।